स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कर्नाटका सरकार ने एक बहुत शॉकिंग डिसीजन लिया है। बेसिकली ये मामला है प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन का। मतलब कर्नाटका के अंदर जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसमें भी रिजर्वेशन आ गया और आप देख सकते हो लगभग 50% से 100% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में लोकल्स का मतलब क्या है, लेकिन जो ग्रुप सी और ग्रुप डी टाइप के पोस्ट होते हैं प्राइवेट नौकरियों में, उसमें 100% रिजर्वेशन मिलेगा। ये खबर आप देख सकते हो, कर्नाटका गवर्नमेंट टू मैंडेट इंक्लूजन ऑफ 50 to 75% कन्नडिगास इन प्राइवेट जॉब्स, कैबिनेट अप्रूव्स द बिल। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि यहाँ पर 100% किस में है, 50% किस में है, 75% किस में है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि कल से हमारा जो नया बैच है, प्रतिज्ञा बैच फॉर यूपीएससी 2025, ये स्टार्ट होने जा रहा है। खास बात यह है इस बैच के अंदर कि अगर आप इसके अंदर एनरोल करते हैं और अगर आप 2025 का प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, जो पहला स्टेज होता है, तो भी आपको जो पूरा रिफंड है हमारे फीस का, वो कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो आपके पास एक्स्ट्रा मोटिवेशन है इस बैच को एनरोल करने का। कल सुबह मॉर्निंग से ये बैच स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। सब कुछ आपको तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ मिलता है। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि कर्नाटका के अंदर इस समय जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कैबिनेट से एक बिल क्लियर कर दिया है। देखो क्या होता है ना, कोई भी अगर कानून बनाना है तो उसको सबसे पहले कैबिनेट से बिल क्लियर करना होगा और उसके बाद वो असेंबली में जाएगा। तो यहां पर कैबिनेट ने ये बिल अप्रूव कर दिया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के अंदर 75% तक रिजर्वेशन होगा। मैं आपको अलग अलग बताऊंगा क्योंकि 100% भी हुआ है, वो भी अलग से ट्वीट किया गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हो ट्यूसडे को कर्नाटका सरकार ने यह कहा कि मैनेजमेंट जॉब्स के अंदर 50% रिजर्वेशन होगा। ये मैं प्राइवेट नौकरियों की बात कर रहा हूं, जो सरकारी नौकरी है वो तो अलग से है ही है। साथ ही साथ आप देख सकते हो 75% रिजर्वेशन होगा फॉर नॉन मैनेजमेंट जॉब्स। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये मैनेजमेंट जॉब्स क्या होता है, नॉन मैनेजमेंट जॉब्स क्या होता है, लेकिन ये सब कुछ लोकल्स के लिए है। और साथ ही साथ ये जो बिल क्लियर किया गया है कैबिनेट के द्वारा, इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो देख सकते हो आप, स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट बिल 2024। और ये जो बिल है मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि अभी जो असेंबली सेशन चल रहा है उसके अंदर इसको लाकर पास कराया जाएगा। और देखिए, ये जो एक तरह से कदम है कर्नाटका सरकार का, ये आप कह सकते हैं इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिंग्विस्टिक पॉपुलिज्म। मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर जो लोग वहां पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं उसको एक तरह से प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर पहले भी अगर आप देखोगे काफी सारी खबरें आती रहती थी कर्नाटका से, बेंगलुरु से, कि यहां पर जो साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं शॉप के ऊपर, तो उसको भी तोड़ा जा रहा था जहां जहां पर इंग्लिश से लिखा हुआ था या फिर हिंदी से लिखा हुआ था। तो यहां पर मैंडेटरी कर रहे थे कि उसको कन्नड़ा लैंग्वेज में जो है उसको लिखना चाहिए। एडिशनली अगर आप देखोगे तो राज्य सरकार ने कई सारे मेजर्स लिए, क्योंकि अभी इलेक्शंस हुआ था पिछले साल कर्नाटका में जिसमें कांग्रेस सरकार जीती थी। उन्होंने कई सारे जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स है वो लेकर आए थे, जिसको फुलफिल करने के लिए सरकार ने बहुत सारा टैक्सेस और सेस लगाया है, जैसे पेट्रोल डीजल के ऊपर और ज्यादा एक्स्ट्रा सेस जो है लगाने की कोशिश की है। खैर, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा, जो मैंने आपको बात किया ना, मैनेजमेंट जॉब्स और नॉन मैनेजमेंट जॉब्स, इसमें क्या अंतर है। देखो, मैनेजमेंट कैटेगरी के जॉब्स जो हैं जिसमें सुपरवाइजरी, मैनेजीरियल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हायर रोल्स एक्सक्लूडिंग डायरेक्टर्स, ये सारे आपके मैनेजमेंट जॉब्स के अंदर आएंगे, मैनेजमेंट कैटेगरी में। और जो नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी जॉब्स है, जैसे क्लरिकल जॉब हो गया, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या फिर स्किल्ड वाले जो ITS वाले एम्प्लॉयज होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हो गए, ये सब कुछ आपका नॉन मैनेजमेंट में आएंगे। तो मैनेजमेंट वाले में 50% रिजर्वेशन और नॉन मैनेजमेंट वाले में 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। अब क्वेश्चन ये है कि लोकल्स का मतलब क्या है। मान लो अगर मैं यूपी से हूं या फिर मैं बिहार से हूं या फिर महाराष्ट्र से हूं, तो मैं वहां पर अगर गया
कर्नाटका में और 5 साल से रह रहा हूं, तो क्या मैं लोकल कहलाऊंगा? मतलब उसको डिफाइन कैसे किया गया? देखो, यहां पर उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है दोज हु आर बोर्न इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सबसे पहली चीज, अगर आपका जन्म कर्नाटका में हुआ है और आप डोमिसाइल हो इन द स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जन्म हो गया कर्नाटका में और आप रह रहे हो महाराष्ट्र में कई वर्षों से, तो आपको कम से कम आप पिछले 15 साल से कर्नाटका राज्य के अंदर ही रह रहे हैं और साथ ही साथ आपको कन्नड़ा बोलना अच्छे से आता है, बोलना, लिखना और पढ़ना। आप कन्नड़ा फ्लुएंटली बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये मैंडेटरी है यहां पर। अगर आप ऐसा है तभी आपको यहां पर जॉब्स दिया जाएगा, मतलब रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अब क्या होता है, कई बार इसमें ये देखो, इसमें कन्नड़ा लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इसमें यह कहा गया है कि आपको सेकेंडरी स्कूल में आप एक तरह से कन्नड़ा लैंग्वेज से पास होने चाहिए। मतलब 12th जो आप पास करोगे उसमें आपका एक सब्जेक्ट कन्नड़ा लैंग्वेज होना चाहिए। अब मान लो भले ही आपका जन्म कर्नाटका में हुआ है और आप 20 साल से वहां पर रह रहे हो, लेकिन आपने कन्नड़ा लैंग्वेज से पास नहीं किया है 12th, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। कर्नाटका सरकार स्पेसिफाई करेगी कि ये एजेंसी से आपको एक टेस्ट देना है कन्नड़ा में, ताकि जान सके कि आपको कन्नड़ा अच्छे से आती है कि नहीं आती है। तो ये जब मैंडेटरी हो जाएगा, ये सब कुछ आप क्लियर कर दोगे, तब आप रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हो। लेकिन देखिए, यहां पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मान लो जो कंपनीज है कर्नाटका के अंदर, स्पेशली बेंगलुरु में, आप सबको पता है एक बहुत बड़ा हब है, आईटी हब है, तो वहां पर अगर मान लीजिए अगर कंपनीज को सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, उनको कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं कि उनको वो नौकरी पर रख सकें, तब क्या होगा? तो उस केस में बिल के अंदर यह कहा गया है कि कंपनीज को सरकार के साथ मिलकर कोलैबोरेट करना पड़ेगा और अगले 3 साल में लोकल्स को ट्रेन करना होगा कि वो अच्छे से चीजों को सीख सकें उस जॉब के बारे में। ठीक है, ये इसके अंदर बोला गया। आप देख सकते हो बिल में लिखा हुआ, इफ अ सफिशिएंट नंबर ऑफ लोकल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल एंड इंडस्ट्री, फैक्ट्री और अदर एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई फॉर रिलैक्सेशन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टू द गवर्नमेंट। और उस केस में अगर सरकार को लगता है कि हाँ कुछ रिलैक्सेशन दे देना चाहिए, तो यहां पर रिलैक्सेशन दे सकती है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, रिलैक्सेशन के बावजूद भी जो रिजर्वेशन है मैनेजमेंट पोस्ट में 25% से नीचे तो हो ही नहीं सकता, और नॉन मैनेजमेंट पोस्ट में 50% से नीचे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअल रिजर्वेशन कितना है मैनेजमेंट पोस्ट में? 50% का है। तो सरकार ने कहा है कि अगर मान लो अभी कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, लोकल कैंडिडेट, तो उस केस में आप रिलैक्स कर लीजिए, लेकिन 25% से नीचे आप नहीं जा सकते। आपको 25% मिनिमम लोकल्स को रखना ही होगा, और नॉन मैनेजमेंट में कम से कम 50% तो रखना ही होगा। अगर ये कोई कंपनी फॉलो नहीं करती, इंडस्ट्री फॉलो नहीं करती है, तो यहां पर 10,000 से 25,000 का फाइन लगाया जाएगा वन टाइम, और अगली बार क्या होगा कि हर दिन 100 रुपए फाइन लगेगा जब तक आप ये सारी चीजें कंप्लाई नहीं कर लेते। ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। अब इसके अलावा 100% का क्या मामला, मैं आपको बताता हूं। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो अचानक से मुझे ये भी दिखा कि 100% रिजर्वेशन भी रखा गया है, लेकिन वो बेसिकली जो और नीचे छोटे वाले जॉब्स होते हैं, जो जैसे ग्रुप सी और ग्रुप डी टाइप्स के जॉब्स हो गए। यहां पर जैसे कि आप देख पाओगे, जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के सिद्धरमैया, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, और देखिए उन्होंने क्या बोला है। द कैबिनेट मीटिंग हेल्ड यस्टरडे अप्रूव्ड अ बिल टू मेक इट मैंडेटरी टू हायर 100% कन्नडिगास फॉर C and D ग्रेड पोस्ट इन ऑल प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन द स्टेट। मतलब कि जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं कर्नाटका के अंदर, उसमें ग्रुप सी और डी टाइप के जो पोस्ट होते हैं उसमें 100% लोकल्स के लिए रिजर्व किया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि 100% रिजर्वेशन का जो डिमांड है वो आया कैसे। देखो, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या हुआ था, इस महीने के शुरुआत में जो कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रैलीज निकाली थी कर्नाटका के अंदर, और कहा कि जो सरोजनी महिषी रिपोर्ट है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। बेसिकली क्या है कि सरोजनी महिषी रिपोर्ट, एक्चुअली सरोजनी महिषी एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थी और कर्नाटका की पहली वुमेन एमपी थी, और उन्होंने 1984 में एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था, और इस कमेटी को कहा जाता है महिषी कमेटी। तो उसके अंदर उन्होंने 58 रिकमेंडेशंस दिया था, जिसमें एक रिकमेंडेशन था कि 100% रिजर्वेशन लोकल्स के लिए ग्रुप सी और डी पोस्ट में होना चाहिए इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इसी चीज को लेकर ग्रुप सी के अंदर जैसे ये सारी चीजें आती हैं, सुपरवाइजरी, ऑपरेटिव टास्क इन मिनिस्ट्रीज एंड फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ग्रुप डी पोस्ट हो गया जैसे पियोन, स्वीपर्स, गेट कीपर्स, ये सब आपका ग्रुप डी पोस्ट में आते हैं। तो यहां पर कर्नाटका सरकार ने क्या किया, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली डिपार्टमेंट्स में मांग की गई थी, लेकिन वो तो कर्नाटका सरकार कर नहीं सकती, वो तो सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आएगा। तो कर्नाटका सरकार ने क्या किया है कि ग्रुप सी और डी टाइप के जो रिजर्वेशन हैं 100%, वो आपका प्राइवेट नौकरियों में
कर दिया है। तो क्वेश्चन फाइनली यहां पर यह है कि आखिरकार रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स में क्यों किया गया, कर्नाटक सरकार का क्या कहना है। देखो, इसका जो आइडिया है, कर्नाटक सरकार ये कह रही है कि हमने प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में लोकल्स के रिजर्वेशन इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करती हैं, ठीक है, जो एक्विजिशन होता है एग्रीकल्चर लैंड का, और उसमें प्राइवेट बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिए जाते हैं। तो यहां पर जो फायदा है वो कर्नाटक के लोकल लोगों को मिलना चाहिए, कन्नडिगास को मिलना चाहिए। जो कर्नाटक के लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बताया कि हम चाहते हैं कि कन्नडिगास को प्रायोरिटी दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स सरकार से सब्सिडी लेते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स लेते हैं और प्राइवेट जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उसको रखते हैं, और इसी की वजह से हमारा मकसद है कि और ज़्यादा लोकल्स के लिए जॉब्स जो हैं वो क्रिएट किया जाए। लेकिन देखो, यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं उनका ये मानना है कि इस तरह का जो कदम होता है वो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है। मतलब कि जैसे कि अगर आप इस तरह से रिजर्व कर रहे हो तो जो माइग्रेशन है, जो एक टैलेंट स्किल्ड वर्कर्स हैं जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से आते हैं, वो आना एक तरह से बंद हो जाएंगे धीरे धीरे अगर इसी तरह से चलता रहा। और मुझे याद है कि इसी तरह का कुछ कदम हरियाणा में भी अपनाया गया था 2-3 साल पहले। मैंने वीडियोस भी बनाए थे उसको लेकर, उसमें भी मैंने क्रिटिसाइज़ किया था। खैर, आपका क्या सोचना है इस पूरे कदम को लेकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो देश का पहला स्टेट कौन सा था जिसने जो स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की जो पॉलिसी है वो एस्टैब्लिश की थी? एग्रीकल्चर जोन की मैं बात कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।